फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर द इंजीनियर ब्रो पर। और हम फिर से अपना टेक्निकल जर्नी को स्टार्ट करेंगे और आज एक कुछ नया देखेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। हमारा जो नया टॉपिक है वो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स जो है हमारा डेली यूज का इक्विपमेंट है, लेकिन क्या है कि इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो जो लिफ्टिंग टूल टेकल्स क्या है, लिफ्टिंग टूल टेकल्स जो है हमारा एक इक्विपमेंट है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को या तो उठाते हैं या तो नीचे उसको स्लाइड करते हैं। तो लिफ्टिंग का तो मतलब आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज को उठाना। लेकिन जो लोबरिंग है उस पे थोड़ा आपको डाउट हो रहा होगा। लोबरिंग, तो लोबरिंग में हम क्या करते हैं, किसी हाइट से उसको नीचे करते हैं, जैसे छत पे से नीचे कर दिए या कहीं ऊपर पोजीशन पे रखा हो उससे नीचे करते हैं, तो वो इसमें आ जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, चैन है, सीलिंग है, रोप है, हुक है, डिसाइकल है, कपलिंग है, सॉकेट है और क्लैंप है। ठीक है, ये हमारे लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स हैं। ठीक है, और लिफ्टिंग इक्विपमेंट अलग हो जाएगा, टूल्स टेकल्स अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो टूल्स होते हैं मतलब उनका काम है, जो इक्विपमेंट है उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, कोई ये लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स में कोई बंदा ये ना बोल दे कि ये जो क्रेन है वो भी वही है, फोर्कलिफ्ट भी है, तो ऐसा नहीं है। वो लिफ्टिंग डिवाइस या इक्विपमेंट है, उसके साथ में हमको यूज करने के लिए सीलिंग चाहिए, बेल्ट चाहिए, डिसाइकल्स चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम जो है उस पे उठा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पकड़ने के लिए जो चाहिए रहता है उसको हम टूल्स टेकल्स बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा टूल्स टेकल्स में हमने बता ही दिया, चैन है, रोप है, सीलिंग है, हुक है, डिसाइकल है, कपलिंग है। अब इसकी फोटोज भी आपको दिखाएंगे आगे। तो ये देखिए, ये हुक है, लिफ्टिंग हुक, मैक्सिमम आपके क्रेन में लगा रहता है। वर्टिकल लिफ्टिंग क्लैंप है, हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग क्लैंप है, ये हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग क्लैंप लगा हुआ है। कनेक्टिंग लिंक है, डी साइकिल है, डी साइकिल तो काफी देखा होगा आपने। रोप सीलिंग है, रोप सीलिंग भी यूज होती है यहाँ पे, और यहाँ पे डी साइकिल लगा करके यूज करते हैं। चेन सेलिंग है, चेन सेलिंग का मैक्सिमम यूज आप कई बार देखेंगे तो वहां पे होता है, चेन पुल्ली में होता है। ठीक है, अब आएंगे टूल्स टेकल्स में यूज करने के लिए हमको सेफ्टी क्या क्या देखना है, क्योंकि देखिए जो खतरा है वो हर जगह है, और जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो वहां पे और खतरा आता है कि हमारा टूट के गिर न जाए, सामान डैमेज न हो जाए, किसी को चोट न लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना है, तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैंने मार्क्स किए हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, बिफोर यूजिंग एनी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स इंस्पेक्शन इज मस्ट टू बी डन, है ना। मतलब कि हमारा कोई भी टूल्स टेकल्स है उसको यूज करने से पहले हमको उसको एक बार चेक करना जरूरी है। अगर कोई स्मॉल डिफेक्ट भी हमको मिल गया तो उसको यूज नहीं करना है, सिंगल टाइम भी यूज नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि थोड़ा सा डिफेक्ट है तो एक बार यूज कर ले, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। ऐसा कई बार हमारे जनरल यूज में होता है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट आपको बता के नहीं आता है ना। दूसरा है कि फिल द चेकलिस्ट बिफोर यूज। आपको कोई भी टूल्स टेकल्स यूज करने से पहले उसकी एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपको चेक करना है। यूज टेस्टेड टूल्स और टेकल्स, कभी भी आपको टूल्स टेकल्स जो है टेस्टेड ही यूज करने चाहिए। हर साल हम अपने टूल्स टेकल्स का जो है वो कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं कि ये अभी और चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है, कहीं कहीं पर 6-6 महीने पे भी हम कराते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से जो चेकअप होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, खुद से तो हमें जितनी बार यूज करना है उतनी बार चेक करना है। और दूसरा क्या है, अथराइज टूल टेकल्स ही यूज करना है, मतलब जो मार्किंग में है, जिन पे स्टिकर लग गए हैं कि अब ये सही है, सेफ वर्किंग लोड में, उन्हीं को यूज करना है। तीसरा क्या है कि जो हमारा कैपेसिटी है उससे कम ही हमको लोड उससे लिफ्ट करना है। अगर 3 टन का बेल्ट है तो उससे कम ही हमको यूज करना है, ये नहीं कि हम पूरा उसकी कैपेसिटी को यूज कर लें। तो एक स्टैंडर्ड हम मानते हैं कि 75% लोड उठाना है उसमें, है ना। और कोई मार्क लगा है, कट मार्क है, तो उसको यूज नहीं करना है। अब ये रहा हमारा चेन ब्लॉक। चेन ब्लॉक
एक तरीके का लिफ्टिंग टूल्स ही है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये हुक एक जगह फिक्स हो जाता है और इनमें लगा करके आप धीरे धीरे इस चेन को खींचते हैं तो इससे आपका उड़ जाता है। ठीक है, तो चेन ब्लॉक डिफरेंट साइज में भी आते हैं, आधा टन, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 5 टन तक का यूज करते हैं हम। ठीक है, अब ये आ गई आपकी कंपोनेंट ऑफ चेन ब्लॉक। चेन ब्लॉक में जो कंपोनेंट है 70 पार्ट्स होते हैं, काफी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हम आपको मेन मेन पार्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो क्या, स्पॉकेट है, ठीक है, जिपर है, ट्रांसमिशन गियर है, और आप देख सकते हैं फिगर में भी, है ना, फिगर में भी आपको दिया हुआ है। ये अभी आपको फोटो हमने दिखाई थी उधर, वो है, चेन है, ठीक है, गियर्स लगे हुए हैं। तो चेन ब्लॉक जो है काफी डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत नॉर्मल इसकी असेंबली होती है। और ये मैकेनिकल चेन ब्लॉक की आपको फोटो दिखा रहा हूँ जो हाथ से आपको काम में आता है। ठीक है, चेन ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक के हो सकते हैं, 0.5 टन से 50 टन तक का यूज हो सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिफ्टिंग कितनी है, 3 से 6 मीटर है। अब ये कई बार मैं देखता हूँ तो अवॉइड करता हूँ, और बहुत जगह ऐसा होता भी है कि आप 6 मीटर से ज्यादा उठाना है तो आप क्या करते हो, चेन ब्लॉक को फिर से एक रस्सी में बांधते हो और थोड़ी सी उसकी हाइट बढ़ा करके उठा लेते हो, तो वो गलत है। हमको अगर जो है कोई भी चीज को उठाना है, 3 से 6 मीटर इसका पैरामीटर है। तो अगर आपको मान के चलो 10 मीटर पे उठाना, तो आपको क्या करना है, पहले 6 मीटर पे लाके होल्ड करना है, फिर चेन ब्लॉक को ऊपर के लेके जाइए और फिर 3 से 6 करिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा लेंथ बढ़ा करके उस पर लोड देंगे तो उसकी जो चेन है उस पर भी ज्यादा लोड आएगा और हो सकता है वो डैमेज हो जाए बीच में, है ना। अब देखिए जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग कितने पर होती है, 1.5 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी। अगर मान के चलिए 5 टन का चेन ब्लॉक है तो 7.5 टन पर उसकी टेस्टिंग होगी। ये एक स्टैंडर्ड होता है, हम टेस्टिंग हमेशा 1.5 गुना पे करते हैं और यूज हमेशा 75% पे करते हैं। ठीक है, और सेफ वर्किंग लोड पे स्टिकर लगा रहेगा कितने पर यूज करना है। देखिए प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं कि आपको एक्सीडेंट नहीं हो, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। चेन ब्लॉक अगर ट्विस्टिंग हो गया, मतलब उसकी दो चेनें आपस में फंस गई हैं, तो आपको उसको और ज्यादा यूज नहीं करना है, फिर उसकी ट्विस्टिंग पहले हटानी है और स्लोली स्लोली यूज करना है, केयरफुली यूज करना है। और जो चेन ब्लॉक है वो घिसना नहीं चाहिए फ्लोर पे, जितने भी उसके हुक हैं वो प्रॉपर लगे होने चाहिए, हैंड ग्लव्स पहनना है आपको। ठीक है, चेक बोथ चेन ब्लॉक, आपको कोई भी चेन ब्लॉक यूज करने से पहले उसकी चेन्स वगैरह को भी चेक करने। तो ये कुछ कुछ प्रिकॉशंस थे जो अगर आप लोगे तो कभी भी आपको जो है एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आ गए हम क्रेन के ऊपर। क्रेन क्या होती है, क्रेन क्या है, क्रेन एक जर्नली आपका इक्विपमेंट है जो कि काफी सारी चीजों से मिलके बना होता है। वाइस्ट है, रोप है, चेन है, स्लीव, इसमें कई सारी चीजें आपके लिफ्टिंग वाली आ जाएंगी, सब मिलकर के क्रेन बनती है। और क्रेन का यूज हम जो है हैवी लोड के लिए करते हैं। तो क्रेन भी कई टाइप की होती है, मोबिल क्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, व्हीकल माउंटेड क्रेन जो व्हीकल के ऊपर माउंट होती है, बाकी भी और नीचे क्रेन्स है, वो जब आप फोटोज देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, ये रही। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। मोबिल क्रेन है, मोबिल क्रेन मतलब कि आपका क्रेन है, अब जहां मर्जी वहां ले जाइए, यूज करिए। ठीक है, एक तरीके का हाइड्रा टाइप का है। फिर है व्हीकल माउंटेड, आपके इसके ऊपर बिजली विभाग वाले मैक्सिमम यूज करते हैं, म्युनिसिपल पार्टी वाला आप देखेंगे तो वो लोग करते हैं। कई बार आपका जो सड़क परिवहन वाले हैं जो आपकी गाड़ियों को तुरंत उठा करके ले जाते हैं, वो लोग भी इस क्रेन का यूज करते हैं। ये क्रेन रफ ट्रेन क्रेन, ये क्रेन जो है हैवी लोड के लिए यूज होती है। फिर क्रेवलर क्रेन, रेल रोड क्रेन, है ना। तो इस टाइप की काफी क्रेन है। टावर क्रेन, टावर क्रेन का यूज मैक्सिमम जहां पर हमारा बिल्डिंग्स वगैरह बनती है वहां पे यूज होता है। तो आपने देख लिया। अब देखिए कुछ कंपोनेंट जो मेन पार्ट्स है जो क्रेन में होते हैं। होइस्ट रोप, होइस्ट रोप है ये जो रोप यहाँ से जा करके पूरी आपकी पुल्ली में लगती है। ठीक है, ये हुक हो गया, जिप हो गया, बूम हो गया, बूम मतलब इसका ये जो पूरा लेंथ है। ठीक है, बेस हो गया, और काउंटर वेट हो गया। काउंटर वेट तो हमेशा डालते ही है, कि काउंटर वेट डालने का रीजन ये है कि अगर वेट हम नहीं डालेंगे तो यहाँ अगर लोड दिए तो यहाँ से उठ जाएगा, इसलिए यहाँ पे लोड दे के रखते हैं।
ठीक है। अब कैपेसिटीज की बारी आ गई, तो देखिए जो क्रेन्स हैं उनकी एक स्टैंडर्ड कैपेसिटी और उसके आगे मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने हाइट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोबिल क्रेन का है 10 से 400 टन, है ना। व्हीकल माउंटेड जो क्रेन है उसका 5 से 30 टन है। ठीक है, और सारी क्रेनों का लगभग दिया हुआ है कि कितना कितना यूज कर सकते हैं। हर क्रेन का फिक्स है, उतना ही यूज करना है, उसके ऊपर यूज नहीं करना है। टाइप्स ऑफ क्रेन लिफ्टिंग, तो क्रेन की लिफ्टिंग की भी टाइप्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। लाइट वेट, 2 टन तक का अगर आप यूज कर रहे हैं तो लाइट वेट में आता है। 2 टन के ऊपर जो है हैवी लिफ्टिंग आ जाती है। ठीक है, अब क्रिटिकल लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग में ऐसी लिफ्टिंग आती है जहां पे ऑपरेटर को कुछ दिख नहीं रहा होता होगा, उसके सामने लोड नहीं दिखता है लेकिन उसको करना पड़ता है। टेंडम लिफ्टिंग वो लिफ्टिंग है जब 2 क्रेन मिल करके यूज करते हैं। ठीक है, ईओटी क्रेन एक हम बार बार सुनते हैं और हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होती है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ये मैक्सिमम आपको मिल जाएगी ओवरहेड क्रेन, जो हैवी लिफ्ट जो करना रहता है और फिक्स एरिया में करना रहता है, तो वहां पर यूज होती है। क्रेन्स के ये कुछ पार्ट्स हैं, इन नाम्स को आप देख लीजिए। काफी डिटेल में अगर बनाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं बनाई है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताएगा तो और हम डिटेल में बनाएंगे। ठीक है, ये क्रेन की रेलिंग है और आपके पास इन ट्रक बम्पर ये लगे हुए हैं। रनवे बीम, जो रेलिंग है वो बीम के ऊपर माउंटेड होती है। ये आपका जो है ब्रिज है, मतलब एक पूरा बीम जो लेकर के क्रेन को चलता है। होइस्ट है, ट्रॉली फ्रेम है ये पूरा, और डाउन शॉप कंडक्टर्स, जो बस बार्स कई जगह पर बोला जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिक का मतलब पावर देने का काम करती है। पेंडेंट फीड स्टर्न, ये आपके वायर्स है पेंडेंट के लिए। पेंडेंट मतलब एक तरीके का आपका रिमोट। कई बार कंफ्यूज नहीं आप होना है आपको कि पेंडेंट बोल दिए, पेंडेंट क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेंडेंट मतलब आपका एक रिमोट है, रिमोट जिसको हम चलाते हैं जिससे, उसको पेंडेंट बोलते हैं। ये उसकी केबल है और ये उसकी वायर्स हैं। ये ज्यादा इसलिए दी रहती है जिधर आप जाएंगे उधर ये चलती चली जाएंगी। हुक है, ये इसका वायर है, और यहाँ पर एक गाइडर भी लगा रहता है जो गाइड करता रहता है ड्रम के ऊपर। ठीक है, ये क्रेन के कुछ पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर भी है क्रेन यूज करने से पहले क्या क्या चेक करना है, तो वही जो हमने बताए हैं सेम वही है। अब आते हैं जैक के ऊपर। जैक देखिए 2 टाइप का होता है, एक मैनुअल होता है, एक हाइड्रोलिक होता है। ठीक है, मैनुअल जैक जिसमें आदमी अपने पावर से इसको उठाता है और ये धीरे धीरे स्क्रू से चढ़ता चला जाता है। हाइड्रोलिक जैक, इसमें भी जो है काम होता है लेकिन इसमें हाइड्रोलिक से होता है, तो यहाँ पर हम पंपिंग करते रहते हैं और उस पंपिंग से ये उठता चला जाता है। कैपेसिटी देखिए, मैकेनिकल जैक जो है 1 से 3 टन है, हाइड्रोलिक जैक जो है 10 से 50 टन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 50 टन के ऊपर का जैक नहीं आता, आता है, लेकिन ये नॉर्मल यूज का बताया गया है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप सजेशन बॉक्स में सजेशन कर सकते हैं। काफी 2-3 मित्रों का कमेंट्स आया था कि क्रेन के बारे में या लिफ्टिंग टूल्स के बारे में वीडियो बनाइए, तो हमने बनाया है। अगर कोई जानकारी आपकी छूट गई है और आपको चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं ऐड करूंगा। थैंक यू।